नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत अब ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। अपना राशन चालू रखने के लिए तुरंत नजदीकी डीलर यानी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर अपना आधार सत्यापन जरूर करा ले। अगर आप समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं तो आपका राशन रुक सकता है। झारखंड की महिलाओं के लिए जरूरी खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मनीया सम्मान योजना की फरवरी महीने की किस्त कई जिलों में भेज दी गई है। सभी लाभार्थी महिलाएं अपना बैंक खाता और डीबीटी स्टेटस जरूर चेक कर ले। यदि आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराएं नहीं, आप तुरंत प्रज्ञा केंद्र जाकर अपना आधार लिंक और बैंक खाता अपडेट करवाएं ताकि अगली किस्त बिना रुके मिल सके। झारखंड के उन ग्रामीण परिवारों के लिए अच्छी खबर है जिनका नाम अबुआ आवास योजना के पिछले सर्वे में नहीं आ पाया था। अब नए सर्वे के जरिए छूटे हुए लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। अपनी पात्रता पक्की करने के लिए आप ग्राम सभा में जरूर शामिल हों। याद रहे, सही और पूरी जानकारी देने से ही आपको पक्का घर मिलने की संभावना बढ़ेगी। झारखंड के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही गैस सब्सिडी का लाभ सही से मिल रहा है या नहीं, इसकी जांच आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हैं। झारखंड में पात्र परिवारों को प्रति सिलेंडर 300 रुपए तक की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। अपना स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट या अपने गैस डीलर से संपर्क करें ताकि सब्सिडी का पैसा आपके खाते में बिना किसी रुकावट के आता रहे। झारखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए अच्छी खबर है कि अब गांवों की जर्जर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। इस पहल से न केवल आवाजाही आसान होगी बल्कि झारखंड के स्थानीय मजदूरों को अपने ही क्षेत्र में काम के नए अवसर भी मिलेंगे। सड़क सुधार के इन कार्यों से ग्रामीणों को अस्थायी रोजगार मिलने के साथ साथ उनकी कमाई में भी इजाफा होगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। झारखंड के नागरिकों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में सुधार और नाम जोड़ने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यदि आपके वोटर कार्ड में कोई गलती है या नाम छूट गया है तो आप ऑनलाइन पोर्टल या अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर इसे ठीक करवा सकते हैं। लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समय रहते वोटर लिस्ट की जांच करें और सही जानकारी अपडेट कराएं। झारखंड पुलिस ने साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जनता के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह जारी की है। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना ओटीपी पिन या बैंक खाते की गोपनीय जानकारी कभी साझा न करें। याद रखें, बैंक कभी भी फोन पर ऐसी निजी जानकारी नहीं मांगता। सतर्क रहकर और अपनी सूझबूझ से आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकते हैं। झारखंड के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण सामग्री वितरण की नई तारीख घोषित कर दी गई है। इस विशेष अभियान के तहत पौष्टिक आहार बांटा जाएगा जिससे मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। झारखंड सरकार की इस योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए आप अपने नजदीकी केंद्र पर सही समय पर पहुंचकर अपना राशन और जरूरी सामग्री प्राप्त कर ले।
झारखंड के प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन अवसर है, क्योंकि खेल विभाग द्वारा जिला स्तर पर चयन ट्रायल की तारीखें जारी कर दी गई हैं। यदि आप भी खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो अपने जिले के खेल कार्यालय या स्टेडियम में जाकर ट्रायल की सटीक जानकारी प्राप्त करें। चयनित होने वाले खिलाड़ियों को सरकार की ओर से पेशेवर प्रशिक्षण और बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें अपनी पहचान बनाने में मदद मिलेगी। झारखंड की महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए सरकार ने 181 हेल्पलाइन नंबर को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। यदि आप किसी भी तरह की आपात स्थिति, घरेलू हिंसा या अन्य संकट में फंसती है तो तुरंत इस नंबर पर कॉल कर मदद मांग सकती है। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और आपकी शिकायत पर पुलिस और प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेंगे, ताकि झारखंड में हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। झारखंड के उन सभी परिवारों के लिए जरूरी अपडेट है जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था। अब ब्लॉक स्तर पर रुके हुए आवेदनों की फिर से जांच शुरू हो गई है। आप तुरंत अपने पंचायत भवन जाकर लाभार्थी सूची में अपना नाम देख लें और अधूरे कागजात जमा करें। पहली किस्त का पैसा बिना किसी देरी के पाने के लिए अपने बैंक खाते का आधार सत्यापन और केवाईसी प्रक्रिया समय रहते पूरी करें। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है कि मुफ्त साइकिल वितरण की नई सूची जारी कर दी गई है। पात्र विद्यार्थी तुरंत अपने स्कूल जाकर लिस्ट में अपना नाम सत्यापित कर ले, ताकि उन्हें इस योजना का सीधा लाभ मिल सके। समय पर अपनी जानकारी अपडेट कराने और जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने से आपको बिना किसी देरी के नई साइकिल मिल जाएगी, जिससे स्कूल आने जाने में आसानी होगी। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत नए नल कनेक्शन के आवेदन लिए जा रहे हैं। यदि आपके घर में अब तक सरकारी नल नहीं लगा है तो आप तुरंत अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सही समय पर आवेदन करने से आपके परिवार को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिलेगी, जिससे जल जनित बीमारियों से बचाव और समय की बचत होगी। झारखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए अच्छी खबर है कि अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक जांच मशीनें लगा दी गई हैं। इस पहल से मरीजों को अब छोटी बड़ी जांचों के लिए शहर के बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। इन नई मशीनों की सुविधा से समय और पैसा दोनों बचेगा, जिससे झारखंड के गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी। झारखंड के निवासियों के लिए जमीन से जुड़ी जानकारी पाना अब और भी आसान हो गया है। झारभूमि पोर्टल के जरिए आप घर बैठे ही अपनी जमीन का ऑनलाइन खतियान और लगान रसीद देख सकते हैं। अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बस पोर्टल पर अपनी जमीन का विवरण दर्ज करें और पूरी जानकारी तुरंत प्राप्त करें। इस डिजिटल सुविधा से धोखाधड़ी की संभावना कम होगी और समय की बचत भी होगी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है कि अब उनके उज्जवल भविष्य के लिए विशेष कक्षाएं शुरू की जा रही हैं। इन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को कठिन विषयों में शिक्षकों का अतिरिक्त मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे वे अपनी परीक्षाओं में और भी बेहतर परिणाम ला सकेंगे। झारखंड शिक्षा विभाग की इस पहल का मुख्य उद्देश्य
छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। झारखंड के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना एक बड़ा वरदान है, जिसके तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। यदि आपका कार्ड अब तक नहीं बना है तो आप तुरंत अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या राशन दुकान पर जाकर आधार कार्ड और राशन कार्ड के जरिए इसे बनवा सकते हैं। यह कार्ड झारखंड के हजारों सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देता है। समय पर कार्ड बनवाकर आप अपने परिवार को बीमारी के भारी खर्चों से सुरक्षित रख सकते हैं और बिना किसी आर्थिक चिंता के बेहतर स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। झारखंड के किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है कि राज्य सरकार की बीज वितरण योजना के तहत अब खेती के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज भारी सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं। यदि आप भी कम कीमत पर सरकारी बीज पाना चाहते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी लैंप्स या कृषि कार्यालय में जाकर आवेदन करें। समय पर पंजीकरण कराने से आपको समय पर बीज मिल सकेंगे, जिससे आपकी फसल की पैदावार बढ़ेगी और खेती की लागत भी काफी कम हो जाएगी। झारखंड के सभी लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि सरकारी योजनाओं जैसे मनीया, सम्मान या पेंशन की राशि बिना किसी रुकावट के पाने के लिए अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराना अब अनिवार्य है। यदि आपका खाता आधार से नहीं जुड़ा है, साफ आस्था की किस्त अब रुक सकती है। अपनी नजदीकी बैंक शाखा या प्रज्ञा केंद्र जाकर तुरंत ई-केवाईसी और आधार सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करें ताकि सरकारी लाभ सीधे आपके खाते में सुरक्षित तरीके से पहुंच सके। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में अनुभवी डॉक्टरों द्वारा मुफ्त जांच और परामर्श की सुविधा दी जाएगी ताकि बीमारियों का समय पर पता चल सके। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य अस्वस्थ महसूस कर रहा है तो तुरंत अपने नजदीकी केंद्र पर पहुंचकर इस सरकारी सेवा का पूरा लाभ उठाएं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहकर आप न केवल अपना इलाज मुफ्त में करा सकते हैं बल्कि गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं।